सिफू के सामने लगातार 22 दिन से एक धरना चल रहा है। वो है 8 कैडर की भर्ती की नियुक्तियों की मांग को लेकर। तमाम जो अभ्यर्थी हैं प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहाँ पहुंचे हैं। ठंड ज्यादा है, सुविधाओं का टोटा है, लेकिन हाल फिलहाल 22 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगी है। सरकार के नुमाइंदे आते हैं और केवल आश्वासन देकर चले जाते हैं। यहाँ पे मेरे साथ कुछ महिला अभ्यर्थी मौजूद हैं जो पिछले 22 दिन से संघर्षरत हैं और अपने अपने जो नियुक्ति की मांग है उसको लेकर बुलंद की आवाज जो है वो यहाँ पे उठाती नजर आ रही है। हम लगातार इनको कवर कर रहे हैं और लगातार दिखा भी रहे हैं इनको। और हाल फिलहाल अभी तक कोई भी ऐसा संदेश नहीं आया सरकार की तरफ से जिससे ये लगे, ये संतुष्ट हो पाए कि इनकी जो नियुक्तियां हैं वो जल्द ही पूरी होने वाली हैं। क्योंकि आज 8 फरवरी है और 8 फरवरी को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया गया था 4 महीनों के लिए। उसमें कहीं ना कहीं इनकी मांग थी वो कहीं ना कहीं प्रबल होती नजर आ रही थी, लेकिन बजट सत्र पूरा होने के बावजूद इनकी घोषणा नहीं हुई है नियुक्तियों की। तब इनके जो उदास चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं अपना ठगासा महसूस करते हैं और साफ साफ इनका उम्मीदें जो हैं वो कहीं टूटी हुई नजर आती हैं। महिलाएं हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। देखें मैडम, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा कि लगातार देखिए 22 दिन आज है, विधानसभा का बजट सत्र आज खत्म हो गया, लेकिन आपकी मांग जो है अधूरी रही है। क्या कहेंगे आप? हम यहाँ काफी दिनों से परेशान है। कोई भी भर्ती आती है तो सालों तक पूरी नहीं होती है। मतलब भर्ती तो ऐसी होती है जैसे कोई पंचवर्षीय योजनाएं हैं। हमारी एज इतनी बढ़ चुकी है कि अब हम ना तो पढ़ सकते हैं और ना कुछ कर पा रहे हैं। अब हम क्या करें? बताइए। सरकार से अनुरोध है कि हमारी भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करे और हमारी नियुक्ति दे हमें। ये एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं लगातार बैठे हुए हैं। जब विपक्षी में बैठी थी बीजेपी तब महिलाओं के मुद्दों को उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया था, युवाओं के रोजगार को उठाया था, लेकिन आज वो विशेष जो मुद्दे हैं वही सड़कों पे हैं। आप महिला हैं, आप लगातार 22 दिन से संघर्ष कर रही हैं, आपकी मांग जो है वो कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है। क्या कहेंगी सरकार के बारे में? सरकार से बस यही कहना चाहूंगी कि हम ये धरना हमारा उनके हमें कोई लिखित में आदेश दे ताकि हम संतुष्ट हो पाए, ताकि ये धरना भी समाप्त करें। हम रोज हमारे घर से आते हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चों को हम छोड़ के आते हैं और अभी एग्जाम टाइम है। हमारी बहुत मुश्किल होती है हम घर मैनेज करना और हमारे ये धरने पे आना। इसीलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब विपक्ष में बीजेपी बैठी थी तब महिलाओं के रोजगार को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुद्दे उठाए थे। बीजेपी जीत भी गई है, अच्छे बहुमत से इन्होंने सरकार बना ली है, लेकिन यहाँ पे सिपू में रात तक महिला डरती हैं। यहाँ पे कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। क्या कहेंगे आप? सुरक्षा की तो अब सर क्या बोलूंगी। हर सरकार आती है वो हमेशा यही बोलती है कि हम ये महिलाओं के लिए करेंगे, वो करेंगे, इतना आरक्षण करेंगे। पर आरक्षण तब देगी ना जब कोई भर्ती पूरी होगी तभी आप आरक्षण देंगे ना, बाकी कैसे करेंगे? आज भी जैसे बजट पेश हुआ तो उसमें भी गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करी है। तो कैसे पॉसिबल होगा जब भर्ती नहीं होगी? तो देखिए, सरकार लगातार दावे कर रही है कि महिलाओं को सम्मान दो, महिलाओं को आगे बढ़ाओ। लोकसभा में 33% आरक्षण मिल चुका है महिलाओं को। पॉलिटिक्स बाजी में भी महिलाएं आगे हैं। दिया कुमारी की बात करने के महिला होने के नाते वो डिप्टी सीएम के पद पर भी काबिज हैं, वित्त मंत्री भी बनी है, लेकिन वही महिलाओं की अनदेखी कहीं ना कहीं की जा रही है। वो तो अच्छी बात है कि वो पद पे हैं, बट हमें तो हमारी नियुक्ति चाहिए। हमने जो इतनी पढ़ाई करी है, इस लेवल तक यहाँ तक आए हैं, हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक करा दिए हैं। उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट जारी करने में क्या दिक्कत है? ये तो बताइए। हम तब आगे आ पाएंगे जब हमें कुछ मिलेगा, हमें कोई प्लेटफॉर्म तो मिले, तब हम अब आगे बताएं कि हम भी अब कुछ कर सकते हैं, सरकार के लिए योगदान दे सकते हैं। बिना प्लेटफॉर्म के तो हम क्या ही करेंगे। महिला अभ्यर्थी लगातार आक्रोशित हैं और सरकार को लगातार चेतावनी दे रहे हैं। हाल फिलहाल एक सूचना विशेष आई है कि यहाँ पे एक मनीषा सोनी जो है मेट्रो मार्च में पोस्टेड थी, वो यहाँ पे धरने पे पहुंची थी, लेकिन अब उनका हादसा हो चुका है और वो वेंटिलेटर पे दुर्लभ विस्तार में उपचाराधीन है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी मुलाकात करें, बात करें उनसे जाके, लेकिन हाल फिलहाल उनकी स्थिति ये है कि वो वेंटिलेटर पे है, तो वहाँ पे जाना मुश्किल होगा। तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कहेंगी 22 दिन आज? सरकार से हमारा एक ही अनुरोध है कि महिलाओं के बारे में आप बार बार में कहते हो कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, हम महिलाओं के लिए बहुत सारे रोजगार देंगे, घरेलू रोजगार देंगे। हमने तो पढ़ाई करी है, इतने सालों से मेहनत की है, संविदा पे हम लोगों को लगाया है, तो अब हमको परमानेंट नौकरी के लिए क्यों तरसा रहे हैं? क्यों हमें सड़कों पे बिठा रखा है?
दिया कुमारी जी से हमारा एक ही अनुरोध है, आज उन्होंने बजट घोषणा की, उसमें महिलाओं की भी घोषणा कर सकते थे। महिला ही महिला का नहीं सोचेगी तो कौन किसका सोचेगा। इसलिए मेरा फिर से उनसे अनुरोध है कि हमें नियुक्ति दे और हमें हमारे घर पे जाने को आश्वासन दे लिखित में। लिखित में नियुक्ति की मांग को लेकर इनकी आवाज जो है वो लगातार जारी है। संघर्ष है सीपू के सामने 22 दिन से लगातार जारी है। बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो या फिर आंधी तूफान आए, इनके टेंट तक उड़ गए हैं। रात भर इन्होंने खड़े होकर गुजारी है। अब जो ये समस्या इनके सामने फेस हो रही है वो कहीं ना कहीं हाल बेहाल करने वाली है। सीपू को हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि लगातार जो महिला है वो किस प्रकार से परेशान होती नजर आ रही है। एक क्या नाम है आपका? दीपिका माली। कहाँ से पहुंचे हैं आप? मैं ब्यावर से आई हूँ और नर्सिंग ऑफिसर कैडर से हूँ। मेरी सीएम सर से और सभी से यही प्रार्थना है कि प्लीज़ इस भर्ती को जल्दी से जल्दी क्लियर करें। सब यहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं, कोई अपने बच्चों को छोड़ के आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है। जब आप लोगों को पद मिलने के बाद सुविधाओं मिलने में कोई समय ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है कि आपको गाड़ी देर से दी गई या बंगला देर से दिया गया, तो हमें इतना क्यों तरसाया जा रहा है हमारी नौकरी के नियुक्ति के लिए। बस मेरी यही प्रार्थना है, आप जल्द से जल्द इसे क्लियर करें। जिस तरीके से हम बार बार एग्जाम देते हैं, एग्जाम रद्द हो जाते हैं, फिर परीक्षाएं होती है, फिर सारी तैयारियां होती है, तो कभी इलेक्शन रद्द नहीं होते हैं क्या इलेक्शन भी वापस करवाया जाना चाहिए हमेशा। बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप हमें नियुक्ति दें और हमें यहाँ से लिखित में आश्वासन देके हमारे घर भेजे। हमारे घर वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। दीपिका है, ब्यावर से पहुंची है। साफ कहा है कि हमारे घरवाले जो है हमारे इंतजार कर रहे हैं। हम लगातार 22 दिन से धरने पे बैठी हैं। अब सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। सरकार की मंशा जो है वो शायद कहीं ना कहीं इनको भांप ली है इन्होंने, और साफ कहा है, इनको कहना है कि अब जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हमारे मूड में नहीं है, हमारे पक्ष में नहीं है। पिछले दिनों डेलीगेशन से जो है वो सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई थी उनकी, तो उन्होंने भी नकारात्मक जवाब देते हुए इनकी बात को टाल दिया था। एक कल्पना है हमारे साथ मौजूद है। कल्पना, 22 दिन आज है, कब तक बैठने का इरादा है यहाँ पे? सर, जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक बैठने का इरादा ही नहीं है। हमारा मकसद ये पहले भी ये था, आज भी है, और आगे जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी ये रहेगा। 22 दिन से 2200 दिन होते हुए समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो मुसीबतें हैं, वो समस्याएं वो जस की तस हैं। सुविधाओं के नाम पे बार बार मैं पूछ रहा हूँ आपसे, टोटा है। हाल फिलहाल आप एक समय भोजन कर रहे हैं, क्या लगता है कि अब सरकार को मानना चाहिए या फिर आपको उग्र आंदोलन करना चाहिए? सर, बात ये है कि वक्त को बदलते वक्त नहीं लगता, बस वक्त को थोड़ा वक्त चाहिए। तो जिस तरह से हमने 22 दिन गुजारे हैं, सरकार ने अभी हमारे पास सरकार के बहुत सारे नुमाइंदे आए हैं, विधायक आए, मंत्री हैं, हम भी मिले हैं, डेलीगेशन भी हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार का लिखित में आश्वासन अभी भी नहीं मिला है। मौखिक आश्वासन पे हम भरोसा नहीं करते। मैं पहले भी बोलती थी, आज भी बोलती हूँ कि हम मौखिक आश्वासन पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि हम सारे धोखे खा के बैठे हैं। हम भरोसा नहीं कर सकते, कोई हमें क्या धोखा देगा, हम सारे धोखे खा के बैठे हैं। तो इस तरह से मौखिक आश्वासन करके हमें धरने को खाली नहीं कर सकते। लोग ऐसे ही आएंगे, हम जाएंगे, इनका काफिला आना जाना लगा रहेगा। जैसे हमने बीजेपी के काफी 2-4 विधायक भी आए हैं, सांसदों से मुलाकात हुई है, डेलीगेशन भी हुई, चिकित्सा मंत्री जी से बात हुई। उन्होंने कहा बहुत जल्द आपकी वैकेंसी को हम पूरा करेंगे, लेकिन बहुत जल्द कब? वो वक्त कब आएगा जब आप हमारी वैकेंसी को पूरा करेंगे? हमें लिखित में आश्वासित कीजिए। 2 महीने लगेंगे तो हम बैठे हैं ना, आप लिस्टें निकालिए, हम बैठे हैं यहाँ पे, आराम से बैठे हैं, कोई बात नहीं है। और माताएं बहनें बैठी हैं, पहले भी बैठे थे, पिछले मैं आप लगातार देख रहे हो, मेरे को 22 दिन से यहीं बैठी हूँ मैं। और हमारी माताएं बहनें, जिस तरह से आप देख रहे हो कि प्रेग्नेंट लेडीजें बैठी हैं, छोटी छोटी बच्चों की माएँ बैठी हैं, बीमारें बैठी हैं। मैं खुद एक माइग्रेन पेशेंट हूँ, मेरे को भयंकर सर दर्द होता है, लेकिन मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे को शोर शराबा बर्दाश्त नहीं होता, पर बैठी हूँ, मेरी तबीयत भी खराब हुई थी। और जिस तरह से देख रहे हो सर, इस बात ये तो था जहां तक हम सहन कर रहे थे चीजों को, हम दर्द को भी सहन कर रहे हैं, लेकिन आज जो कंडीशन है ना हमारी, आज के दिन वो ये कंडीशन है कि अब दर्द से भी दर्द को दर्द नहीं होता। क्योंकि जो हमारी एक बहन है ना, एक बहन जिसका नाम मनीषा सोनी, वो मेट्रो से आ रही थी यहाँ धरने के लिए, आगमन उन्होंने किया था कि निकली थी वो, और उनका इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है कि वो आज वेंटिलेटर पर है और दुर्लभ जी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच कुछ मिनट के फासले में मौत के बीच तड़प रही है। तो वो दर्द है ना, अब वो दर्द हमें इस तरह से झुकोर रहा है कि हम खुद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर, हम ये नहीं हो सकता बर्दाश्त, इतना बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज जो दर्द है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। देखिए, महिला अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है कि एक जो अभी इनकी भर्ती है वो हादसे का शिकार हुई है, सड़क हादसे का शिकार हुई है। उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। मेट्रो मास अस्पताल से निकली थी धरने के लिए, लेकिन उधर रास्ते में हादसा हुआ। अब वो हाल फिलहाल उपचाराधीन है, वेंटिलेटर पे है दुर्लभ जी में। अब ये महिला अभ्यर्थी हैं जो लगातार इस मांग को उठा रही हैं। तमाम पुरुष अभ्यर्थी बैठे हैं, प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे हैं तमाम जो अभ्यर्थी हैं। मैडम वापस जुड़ना चाह रही है हमसे, क्या आप बताएं? सरकार किसके लिए काम कर रही है? पहली बात तो ये है, सरकार जनता के लिए है ना। सब जनता की ही नहीं सुन रही है तो सरकार किस काम की?
ये तो बताओ हमें, सही बात है ना। सरकार जनता की नहीं सुन रही और जनता के लिए सरकार बनी है, लेकिन हाल फिलहाल जो जनता है वो सड़कों पे है। महिला अभ्यर्थियों का साफ साफ दर्द जो है वो छलक रहा है, आक्रोश है वो उनके चेहरे पे साफ दिख रहा है। अब हाल फिलहाल जब ये 18 जनवरी को बैठे थे धरने पे, तब इनका एक जुनून अलग अलग था, एक विचारधारा अलग थी, लेकिन हाल 22 दिन होने के बाद भी अब इनका जो जुनून था वो कहीं ना कहीं आक्रोश में बदल चुका है और जो सड़कों पे उतरने को तैयार है। देखने वाली बात अब ये होगी कि अब सड़कें जो कहाँ तक सुरक्षित रह पाती है। सरकार को इन्होंने चेतावनी दे दी है कि सड़कों पर अगर जो उतरता है तो सरकार को हिला कर रख देगा। बात सही भी है कि जहाँ युवा जब जब बोला है तो राज सिंहासन डोला है। एक अभ्यर्थी और जुड़ी है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? रूपकला नाम है मेरा और चूरू के राजगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैं एनएम कैडर से हूँ। मैं सरकार से ये बात पूछना चाहती हूँ, 2013 से हमको लटकाया जा रहा है। हमारे 25-25 साल के बच्चे हो रखे हैं, हमें उनकी शादियां भी करनी है बच्चों की, और हमको आज तक न तो हम अपना घर बना सके और न बच्चों की परवरिश कर सके अभी तक। और अब हमारे सिर में देख लो दौड़े आ रखे हैं, नहीं आगे हम कोई भर्ती देख सकते हैं, हम ओवरेज होने जा रहे हैं। अगर सरकार, यही सरकार बीजेपी की हमें 2013 में लटका के गई थी, दूसरी लिस्ट नहीं निकाली थी इन्होंने, और वही आज हमारे भविष्य के साथ फिर से हो रहा। जो बचा खुचा थोड़ा बहुत भविष्य है उसको भी ये अब की बार जीमना चाह रही है सरकार पूरा। और वो अगर वो हमारी बहन को कुछ हो जाता है जो सोनी आ रही थी, उसकी जिम्मेदार भी बीजेपी सरकार होगी। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ। सरकार को हादसे का शिकार हुई मनीषा सोनी के बारे में बता दिया है कि अब जो हादसा हुआ है वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं सामने आई है। उस लापरवाही के चलते ही ये जो हादसा हुआ है, क्योंकि धरना प्रदर्शन ना तो धन्यवाद नियुक्ति देते थे तो ना तो वो धरना प्रदर्शन करना पड़ता, ना वो यहाँ पे आती और ना ये हादसा होता। एक महिला, और क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमलता चौहान है। मैं ब्यावर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मैं सरकार से ये जानना चाहूँगी कि जब नियुक्ति देनी होती है तो जैसे एनआरएचएम में निकालेंगे या कॉन्ट्रैक्ट बेस में निकालेंगे तो ये फटाफट नियुक्ति दे देते, जैसे भी एग्जाम बेस में एनआरएचएम में इन्होंने निकाला है। लेकिन जब परमानेंट की आती वैकेंसी आती है 2013 से में अभी आई, 18 में भी आई और अभी भी आई है, 22 में भी निरस्त कर दी, फिर 23 में वापस आई। तो ये परमानेंट की आती है ना, उसके अंदर इनके नाटक क्यों चालू हो जाते हैं, ये समझ में नहीं आता है। और हम 6-7 हज़ार के अंदर कर रहे हैं। हम हमारे जैसे मेरे हस्बैंड है वो केवल 7 हज़ार के अंदर सर्विस कर रहे हैं। मेरे को 6 हज़ार मिलता है, 2 बच्चे हैं, रेंट में रहते हैं। तो सर अब कैसे करेंगे? हमारा तो ऐसी कंडीशन है, इसी दोराई पर लाके खड़ा कर दिया हमको कि हम रोए तो हमारे आंसू पोंछने वाला भी नहीं है कोई, ये ऐसी कंडीशन है। तो मतलब हम तो एक ही खाली है कि सपने देख सकते हैं जिंदगी भर, तो ये लोग सपना पूरा करना भी इनके हाथ में है। अब ये चाहे तो हमारे सपने पूरे कर सकते हैं, हमको खुशहाली दे सकते हैं 2 दिन के अंदर, नहीं तो हमको फिर मतलब जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ नहीं। और बद्दुआ है, सबकी बद्दुआ है मिलेगी इनको, तो अगली बार तो ये आना ही नहीं है फिर ये है। तो गवर्नमेंट से मेरी यही गुजारिश है कि जो जिस उम्मीद लेके हम जो आए हैं, सभी हमारे भाई बहन वगैरह आए हैं, तो हमको एक ये इस उम्मीद से नाउम्मीद करके ना लौटाए। बस मैं यही कहना चाहूंगी इनसे। उम्मीद जो है वो लगातार लगी हुई है। ना उम्मीद की बात इन्होंने कर दी कि सरकार अब जो उम्मीद है उन पे पानी फेरने का काम ना करे, जल्द से जल्द इनके नियुक्ति पत्र देकर इनको यहाँ से ससम्मान विदा करे। इनका ये कहना है, मानना है। उम्मीद लगातार लगी हुई है। तमाम अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे खड़े हैं और एक महिला वापस जुड़ना चाहती है। क्या नाम है आपका? मेरा रूपकला नाम है। मैं सरकार से ये विनती करती हूँ, सरकार हमको नियुक्ति दे, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना, हम उनकी सही से न तो उनकी प्रोग्रेस कर सके। हम लास्ट में इतना चांस ये बाकी बचा हमारे पास कि हम उनकी शादियां तो कम से कम, स्टाफ को तो हम खुशी से जो मनचाहा भोजन खिला सकते हैं, हमें ऐसी कंडीशन में ना रखे। हमारा जो लास्ट जो भविष्य बचा हुआ है इसमें खुशहाली दे, नियुक्ति दे करके हम को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे, ताकि हम हमारे स्टाफ को तो इज्जत से कम शादी में बुला सकते हैं। वरना तो हमारे पास है ना, इतनी गरीबी है, पूछ नहीं सकते आप। यहाँ पे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। नियुक्तियां देनी ही होगी सरकार को, ऐसा मानना है। सबसे खास बात यह है कि 22 दिन तक अभी तक कोई नुमाइंदा सरकार का यहाँ पे नहीं पहुंचा है। एक महिला व्यक्ति जुड़ी है हमारे से। अंजलि, किस बार देखते हैं पूरे धरने को? 22 दिन हो चुके हैं, आप सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। जी सर, सरकार द्वारा अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, बट अब हमें लगता है कि अब हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे हमारी महिला जो साथी है वो एडमिट है, तो सरकार क्या चाहती है कि कुछ लोग मर जाए यहाँ पे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतने वो भाषण देती है, क्या हो रहा है महिला की सुरक्षा के लिए?
कुछ नहीं हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है, बेहोश हो रही हैं या बीमार पड़ रही हैं, एसएमएस या हमारे जो भाई हैं वो लेके जा रहे हैं, उन्हें छोड़ने जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, यहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। तो सरकार सिर्फ जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कहती थी, वो सिर्फ क्या गवर्नमेंट लाने के लिए कहती थी क्या? वो क्यों सिर्फ वो चाहती थी कि एक बार हम ये सब कह दें, हमारी सरकार आ जाए, फिर महिलाएं जाए भाड़ में। कुछ नहीं कहना है उन्हें, कुछ नहीं करना है सरकार को। सरकार का सिर्फ ये था कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो आ जाए, बाद में महिलाओं के साथ कुछ भी हो हमें जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। पर हमारी बहन के साथ अगर कुछ भी होता है या फिर यहाँ पे किसी के साथ भी कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बस देखिए अंजलि, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब बजट जो है वो अंतरिम बजट पेश कर दिया गया है 4 महीनों के लिए। लेखन उद्यान का बजट दिया कुमारी एक महिला होते हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं, बजट किया। आज आपको उम्मीद थी उससे, उम्मीद आप कहीं ना कहीं दरकिनार कर दी गई है, आपकी लटकी है, अधर में है, क्या कहेंगे आप? हमारी जो उम्मीदें थी हमारी जो दिया कुमारी मैम है उनसे, हमें लगता था कि वो हमारा सपोर्ट करेंगी, बट आई थिंक उन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया है। हमारे हित के लिए उन्होंने नहीं सोचा है, तो हमें ही कुछ अहित करना होगा। तब तक वो, जब तक लगता है ना, जब तक सरकार बच्चे कुछ नहीं करेंगे तो सरकार नहीं चेतेगी। तो सरकार चेत नहीं रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे हमारी जो मैम है उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ जो हमारी बच्चियां हैं, औरतें हैं, नारी हैं, वो यहाँ रोडों पे सो रही हैं। क्यों? दिया कुमारी मैम को एक बार सोचना चाहिए, यहाँ की देखना चाहिए कि क्या हालत हो रही है। वो आराम से वहां बैठ के सो रही हैं, पर यहाँ पे आके देखे कि क्या हमारी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ हमें कितनी मुसीबतें हो रही हैं, तब उन्हें जाके पता चलेगा। तब शायद जाके उनके दिमाग में कुछ होता, तब वो सोचती कि क्या है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। पर उन्हें कोई सुध नहीं है, वो सिर्फ अपना रात को रजाई तोड़ के सो जाती है। यहाँ आके एक बार पूछो क्या हालत हो रही है इन लोगों की, महिलाओं की, बहनों की क्या हालत है यहाँ पे, वो नहीं सोच रही है कुछ भी। बट हमें सरकार गिराने में आई थिंक शायद हमें सोच लेना चाहिए कि हमें सरकार गिरा देनी चाहिए। भाजपा सरकार महिलाओं के बारे में से भाषण दे सकती है, सोच नहीं सकती है। जो आक्रोश देख रहे हैं चेहरे पे, ये वो आक्रोश है जो पहले जुनून था नियुक्ति लेने का, लेकिन अब आक्रोश बदल गया है। बीजेपी सरकार को महिलाओं ने चेतावनी दे दी है कि अब महिला सड़कों में उतरेंगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्या कहेंगे आप? 22 दिन आज आपको धरने में। सर मेरा 22वां दिन है और हमें यही कहेंगे कि हमारी जो आज बहन का एक्सीडेंट हुआ है उसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। अगर उस बहन को कुछ हो जाता है तो देखिए, इमोशंस जो हैं यहाँ पे छलक पड़े हैं। मनीषा सोनी जो हादसे का शिकार हुई है, उसके प्रति जो हमदर्दी और दिल में प्रेम है, वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे कैमरे के सामने छलका है महिला व्यक्ति का। अब वो बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन साफ साफ कहना है कि हाल फिलहाल की स्थिति है यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं बहुत ही झकझोर कर देने वाली है। क्या नाम है आपका, कहाँ से पहुंची है? मेरा नाम मांगी कुमारी है, मैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि वो कृपया करके हमें ज्वाइनिंग दे, नियुक्ति लेटर जारी करे। हमको आज 22वां दिन है, इधर 22वां दिन चल रहा है हमारा यहाँ पे। अभी तक हमारी किसी भी तरह से सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। हम उनसे किसी गलत चीज की मांग नहीं रख रहे हैं, उन्होंने ही ये विज्ञप्ति जारी की थी, उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो सरकार को नियुक्ति देने में कहाँ आपत्ति हो रही है? हमने कोविड काल में ड्यूटी की है, हमने परेशानी से दिन निकाले हैं, हम 6000 में 4.5 साल ड्यूटी कर रखी है हमने। तो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। हम उनसे किसी भी तरह की कोई गलत मांग नहीं रख रहे हैं, हमारी कोई ऐसी वैसी मांग नहीं है कि आप हमको ये दीजिए वो दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जो ड्यूटी की है, विज्ञप्ति भी आप ही ने ही जारी की। अगर आपको नियुक्ति ही नहीं देनी थी तो शायद आपको विज्ञप्ति जारी नहीं करनी चाहिए थी। अगर की है, उसमें हम सेलेक्ट है, तो आपसे निवेदन है, सरकार हमारे माँ बाप है, हम उनके बच्चे हैं, तो जल्द से जल्द हमको नियुक्ति दे। और अगर ऐसा कर लेती शायद सरकार, तो आज जो हमारे सिस्टर, जो मनीषा सिस्टर जीएनएम कैडर से जो थे, अगर ऐसा पहले ही हमको नियुक्ति दे दी जाती तो शायद आज उनको यहाँ आना नहीं पड़ता और हादसे के शिकार नहीं होना पड़ता। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा देख लेना चाहिए हमारे लिए। धन्यवाद। अभ्यर्थियों ने साफ साफ चेतावनी दे दी है सरकार को कि अब सरकार को कहीं ना कहीं चेतना पड़ेगा। सरकार जो है इनकी अनदेखी कर रही है, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाली है। हाल फिलहाल की स्थिति जस की तस है, माहौल यहाँ का जो है वो समस्याओं से भरा पड़ा है। दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम है, वित्त मंत्री हैं, उनको इन्होंने एक अपने उद्बोधन के माध्यम से, अपने कहने के माध्यम से उन्होंने कुछ कहा है कि दिया कुमारी जी आप महिला हैं, महिला की सुध लें। हाल फिलहाल की स्थिति जस की तस है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और शरणार्थियों के बीच में कहां तक सामंजस्य बन पाता है। सहयोगी कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।